नमस्कारः। अहमस्मि अनिलः। प्रियांशः बालाः, अद्य वयं माहेश्वरसूत्राणि पठिष्यामः। प्रिय बच्चों, आज हम माहेश्वर सूत्रों का अध्ययन करेंगे। तो श्लोक से आरंभ करते हैं। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। तो बच्चों, जो माहेश्वर सूत्र हैं, इन माहेश्वर सूत्रों के पीछे क्या पौराणिक कथा है उसको समझना बहुत आवश्यक है। तो शिव का तांडव और डमरू वादन क्यों हुआ? तो मान्यता है कि महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने नृत्य किया, अर्थात तांडव किया। क्यों किया? तो सनकादि ऋषियों का उद्धार। तो नृत्य की समाप्ति हो जाने पर भगवान शिव ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जैसे ऋषियों को ज्ञान प्रदान करने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए अपना डमरू 14 बार बजाया। डमरू से 14 सूत्र निकले। तो डमरू के 14 बार बजाने से 14 विशेष ध्वनियां उत्पन्न हुई। इन ध्वनियों को महर्षि पाणिनि ने अपनी साधना से 14 सूत्रों के रूप में लिपिबद्ध किया। इन्हें ही माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। इन्हें माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं, इन्हें शिव सूत्र भी कहते हैं और इन्हें उपदेश भी कहते हैं। नृत्य के अर्थात अवसान हो जाने पर, समाप्त हो, अवसान कहते हैं समाप्त के लिए, समाप्त हो जाने पर नटराज राजू, नटराज मतलब जो भगवान शिव हैं वो नटराज की स्थिति में आ गए। और ननाद ढक्का, ननाद मने बजाया, ढक्का मने डमरू। कितनी बार? नवपंच बारम, पहले 9 बार और फिर 5 बार। तो क्यों बजाया? तो उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धांत, जैसे मैंने कहा कि सनक आदि जो ऋषि थे उनका उद्धार करने के लिए। और एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम, इसी कारण से यह शिव सूत्र जो जाल बिछाया गया। तो यही अर्थात जो सनक आदि ऋषि थे इनके उद्धार करने की कामना से यह शिव सूत्र जो जाल था यह बनाया गया। तो एक बार इसके अर्थ की ओर देख लें कि नृत्य अर्थात तांडव के अवसान, नृत्यधन अवसाने, अवसान हो जाने पर अर्थात समाप्ति हो जाने पर नटराज, नटराज शिव। अभी मैं आपको नटराज दिखाता हूं। सनकादि ऋषियों की सिद्धि और कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान शिव ने डमरू को 9 और 5 बार बजाया, अर्थात कुल 14 बार बजाया। इस प्रकार 14 सूत्रों की उत्पत्ति हुई, जिन्हें माहेश्वर सूत्र या माहेश्वर जाल या शिव सूत्र जाल कहा गया। तो नटराज की स्थिति इस प्रकार से, जब नृत्य समाप्त हुआ तो नृत्य के समाप्त हो जाने पर भगवान शिव इस स्थिति में आ गए, इस मुद्रा में आ गए। और उसके बाद फिर डमरू बजाना शुरू किया। तो तब ये जो ध्वनियां निकली, ये 14 ध्वनियां आपको जो दिख रही हैं, तो इन ध्वनियों को आप देख सकते हैं यहां से। तो संस्कृत व्याकरण के आधार स्तंभ, जो संस्कृत व्याकरण के आधार हैं, नींव हैं, क्योंकि संपूर्ण संस्कृत व्याकरण की रचना पाणिनि जी ने फिर इन्हीं के माध्यम से की। तो संस्कृत व्याकरण के आधार स्तंभ तथा महर्षि पाणिनि द्वारा प्रतिपादित 14 सूत्रों को माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र अथवा उपदेश के नाम से जाना जाता है। ये 14 सूत्र भगवान शंकर के डमरू से निकले। पाणिनि जी ने इन्हें ग्रहण किया और भगवान शंकर का वरदान समझकर 4000 सूत्रों वाली पाणिनि अष्टाध्यायी की रचना भी की। इन्हीं सूत्रों के आधार पर आगे व्याकरण में प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है।
जिन सूत्रों का महर्षि पाणिनि जी ने व्याकरण शास्त्र में प्रयोग किया उनकी ओर मैं भी आपको ले चलता हूं। तो ये जो 14 सूत्र हैं इस प्रकार से हैं। ऐ उण, अ ई उ अण, अगर अलग अलग भी इनको किया जा सकता है, लेकिन ऐ उण, री लृक, ए ओं, ऐ औच, हय व रट, लण, यमंगणनम, झभय, घड धस, जब गड दस, खप छठत चटतव, कपय सस सर हल। तो ऐ उण, री लृक, ए ओं, ऐ औच, हय व रट, लण, यमंगणनम, झभय, घड धस, जब गड दस, खप छठत चटतव, कपय सस सर हल। तो ये 14 ध्वनियां हैं, इन्हीं को ही माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो प्रियांशः बालाः अद्य वयं माहेश्वर सूत्राणि पठितवन्तः। तो बच्चों, आज हमने माहेश्वर सूत्रों का अध्ययन किया। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी और इसके माध्यम से आप माहेश्वर सूत्रों का अध्ययन करेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अस्तु एतावत् पाठित्वा एव विरमामि। नमो नमः।